बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर लेटर्स के बारे में। तो हम इससे पहले जो बिजनेस ऑर्डर की टाइप्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया, तो ये भी हमारे पास बिजनेस ऑर्डर की ही टाइप है और वहाँ मैंने आपको ऑर्डर लेटर के बारे में बताया। तो आज हम इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर लेटर क्या होता है। ऑर्डर लेटर मतलब कि ये एक फार्मर रिक्वेस्ट होती है यानी कि फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी कि सप्लाई और जो आप गुड्स और सर्विस के लिए जो आप एक फार्मर रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारे पास ऑर्डर है। यानी कि आपने किसी कंपनी से कोई भी चीज़ परचेज वगैरह करनी होती है, आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है, तो आप एज अ कस्टमर वगैरह जो क्या करते हैं कि एक ऑर्डर लेटर लिखते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वगैरह होती है, सारा सब कुछ आप डिटेल के साथ वो लिखते हैं। तो मज़ीद आप सिंपल यही है कि ऑर्डर लेटर का, और ऑर्डर लेटर मतलब कि ये एक फार्मर रिक्वेस्ट होती है किसके लिए, सप्लाई के लिए। सप्लाई अब किसकी है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए। तो अब हमारे पास इसके यानी कि इसेंशियल्स ऑफ ऑर्डर लेटर भी होते हैं, या फिर आप इसको साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑर्डर लेटर भी इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम वन बाय वन इनके बारे में जो वो डिस्कस करते हैं। तो टोटल हमारे पास टोटल 6 साइलेंट फीचर्स हैं या फिर इसेंशियल्स ऑफ ऑर्डर लेटर्स हैं। तो अब वन बाय वन इनके बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गुड्स ऑर्डर। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑर्डर यानी कि नाम से पता चला आइडेंटिफिकेशन शनाख्त करना, जो भी आप गुड्स वगैरह जो भी चीज़ आप जो है परचेज करना चाह रहे हैं उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करके यानी कि लिखना, यानी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है आपको चाहिए होती हैं उनको क्लियर कट लिखना, यानी कि उनका कैटलॉग नंबर्स, उनका नेम, ट्रेड, कलर, साइज़, डिज़ाइन और ब्रांड वगैरह सब कुछ जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं उनको वाज़ह तौर पर लिखें। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह के गुड्स के नाम वगैरह जो सब कुछ यानी कि उसका लिख देंगे कंप्लीट डिटेल, आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। जब आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी उसके लिखने के बाद आप उसके क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्स लिखें, यानी कि दूसरा पॉइंट में क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्स। तो क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्स में आ जाता है कि कितनी क्वांटिटी में आपको कोई भी चीज़ चाहिए, यानी कि जो आप गुड्स वगैरह मंगवा रहे हैं, जो आपने ऊपर जो अपनी गुड्स आपने सारी लिखी हैं उनकी क्वांटिटी भी मेंशन करें, यानी कि और उस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से कोई भी आप चीज़ मंगवा रहे हैं। जैसे कि क्योंकि मुख्तलिफ जो गुड्स होती हैं मुख्तलिफ तरह से उनकी क्वान्टिटी होती है, जैसे कि यूनिट में हो सकता है या फिर वेट में है। इसके अलावा मेजरमेंट में किस चीज़ में है वो भी लिखें। अगर वेट में कुछ चीज़ है तो उसको वेट में बताया कि इतनी क्वांटिटी मुझे ये, यहाँ फिर यूनिट में है तो इतने मुझे यूनिट इस प्रोडक्ट के इस गुड्स के चाहिए। इसके बाद आप जो है इसका टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी भी आप मेंशन करें, यानी कि टाइम और प्लेस ऑफ डिलीवरी, यानी कि किस टाइम तक आपको जो आपकी डिलीवरी चाहिए, यानी कि आप तक आनी चाहिए, और उसके बाद उसके और किस जगह पर आपको जो चीज़ चाहिए, दोनों चीज़ें मेंशन होनी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, टाइम और प्लेस वगैरह डिलीवरी वगैरह जो मेंशन नहीं करेंगे, तो अगर वो आपकी डिलीवरी लेट भी आती है, आपको चीज़ जो आपके प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हैं वो अगर लेट भी आती, टाइम पर नहीं आती, तो आप उसका क्लेम वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कोई भी उनको एग्जैक्ट टाइम वगैरह नहीं बताया होता। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि किस मेथड से आपके जो चीज़ आपको मंगवा रहे हैं, किसी से डिलीवरी जो करवा रहे हैं, तो उसका किस मेथड से किस चीज़ से है, यानी कि वो बाय एयर है या फिर ट्रेन के थ्रू है या शिप के थ्रू या बाय रोड है, तो किस तरह है आपके पास वो चीज़, कैसे आप मंगवाना चाह रहे हैं, तो ये भी आप मेंशन करें। उसके बाद मेथड ऑफ पेमेंट, मतलब कि आप कैसे वो उनको पे करेंगे, तो उसमें अपना वाज़ह तौर पर मेथड ऑफ पेमेंट, यानी कि आप कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे या फिर COD के थ्रू आप अपना या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो पे करेंगे। COD मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कि कैश ऑन डिलीवरी जब आपके पास आपकी डिलीवरी आ जाएगी तब आप उनको पे करेंगे। इसके अलावा लास्ट हमारे पास आया था स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिफेरिंग, यानी कि अगर आपके पास कोई इसके अलावा भी इंस्ट्रक्शंस हैं तो आप वो भी लिखें, अगर नहीं है तो ना लिखें। यानी कि जैसे हमारे पास स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, पैकिंग किस तरह की होनी चाहिए, पैकिंग के बारे में आप बताना चाहें, या इंश्योरेंस के बारे में, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह के बारे में, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आप बताना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते।
तो प्रिंसिपल्स हमारे पास आ जाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग एन ऑर्डर लेटर के। तो इसमें हमारे पास टोटल 5 प्रिंसिपल्स हैं कोई भी ऑर्डर लेटर लिखने के। यानी कि अगर आप एक अच्छा जो ऑर्डर लेटर लिखना चाह रहे हैं तो आपके माइंड में ये 5 पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास फॉलो डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान। तो आपको जो है वो डायरेक्ट प्लान जो होती है रिक्वेस्ट उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब इसमें आप यानी कि जो आपका जो कंटेंट होगा जो आपको यानी कि आपका कंटेंट है जो आपको प्रोडक्ट वगैरह चाहिए डायरेक्ट आप अपना वही मैसेज जो है वो दें। यानी कि जो भी उसको जो कंटेंट है यानी कि जो भी उसका कंटेंट है वो मैसेज है जो उसका को वो सीधा सीधा जो है वो राइट करे जो भी उसकी नीड है। तो उस अपनी नीड को अपने कंटेंट को राइट करे। उसके बाद आता है बी मैथोडिकल। सेकंड पॉइंट ये है कि सिंपल सा पॉइंट है, यानी कि जो चूँकि हमारा जो सेलर और बायर के दरमियान जो ऑर्डर लेटर होता है एक कंट्रैक्ट होता है, तो इसीलिए मैथोडिकली ये लिखना यानी कि बिल अगर सिंपल जो राइटर होता है यानी कि जो कंज्यूमर होता है जो कस्टमर होता है वो क्लियर कर ले के उस प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर के बारे में बिल्कुल क्लियर कर के बताया। यानी कि उसका जो क्लियर रिगार्डिंग द मेथड ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद थर्ड आता है इंक्लूड ऑल एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्डर। तो इसमें ऑर्डर की सारी जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी होनी चाहिए। यानी कि इसमें हमारे पास मुख्तलिफ यानी कि टाइम, क्वांटिटी, मोड, प्लेस ऑफ डिलीवरी वगैरह सब कुछ होना जो कि ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद यानी कि फोर्थ हमारा चेक फॉर नेसेसरी रेफरेंस। अगर कोई ज़रूरी रेफरेंस है तो वो भी आप चेक करें। यानी कि जो पहले लेटर्स वगैरह आपकी कोई कम्युनिकेशन वगैरह हुई है तो उसमें अगर आपने कोई रेफरेंस वगैरह देना है तो आप वो रेफरेंस भी साथ दें। उसके बाद टेक अ फाइनल क्रिटिकल व्यू। टेक अ फाइनल क्रिटिकल मतलब कि आपने कोई लेटर वगैरह जो ऑर्डर लेटर लिख लिया सब कुछ उसको एक बार ओवरव्यू करें उसमें, यानी कि वो एरर फ्री होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक वगैरह नहीं हुई। अगर कोई है तो उसको दूर किया जाए, एक बार उसको रिव्यू लाजमी। इसके अलावा आपको क्वेश्चन और भी मेथड से पूछा जा सकता है, जैसे कि ऑर्डर लेटर तो मैं आपको बता क्या होता है, और इसके अलावा आपको पूछे यानी कि फैक्टर्स कौन से होते हैं ऑर्डर लेटर के। तो ऑर्डर लेटर के फैक्टर्स वही जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइटम बीइंग ऑर्डर्ड। उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू शिपिंग एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट। तो ये तीनों फैक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो बाकी ये डिटेल के साथ लिखे आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये आपके पास यानी कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइटम बीइंग ऑर्डर्ड जो भी है आप ये वही चीज़ें जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सेकंड है शिपिंग के बारे में, तो उस ये भी आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट्स है, तो ये भी आप देख सकते हैं ये पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारी वही चीज़ें जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका। यहाँ कोई प्रॉब्लम आप कमेंट्स कर सकते हैं। सिर्फ बताने का मतलब ये है इस तरह भी आपसे क्वेश्चन अगर फैक्टर वगैरह के बारे में पूछे तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह जो कोई भी ऑर्डर लेटर वगैरह जो लिख सकते हैं। तो ऑर्डर लेटर लिखने के लिए सिंपल वही मेथड है, कोई मुश्किल चीज़ जो आप बचपन से लिखते आ रहे हैं तो ऑर्डर लेटर भी उसी तरह जो है इस तरह पहले आप सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको एक डेमोस्ट्रेशन दिखाया गया ऑर्डर लेटर के लिए क्या था, यानी कि यहाँ जो आपको ये दिखाई दे रहा है तो आपने अपना नाम और पता और उसके बाद डेट वगैरह लिखनी होती है। तो सबसे जैसे कि ऑलरेडी इसको इन तीनों चीज़ों को क्या कहते हैं कि आप लेटर हेडिंग के बाद डेट के बाद अपना इनसाइड एड्रेस होता है। आप यानी कि इनसाइड एड्रेस में आप अपना एड्रेस वगैरह जो है वो सारा लिखते हैं। तो इनसाइड एड्रेस लिखने के बाद उसके बाद सैलूटेशन सर वगैरह जो भी आप लिखना चाहें, और उसके बाद उसकी बॉडी वगैरह में जो चीज़ें ये लिखना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो इसकी बॉडी लिखे, कम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ आपको जो है करना होता है। तो ये आठ पार्ट्स जो ऑलरेडी मैं आपको जो बिजनेस सेटल में भी बता चुका हूँ। इसके अलावा जो इंक्वायरी लेटर उसमें भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये एक डेमोस्ट्रेशन आपको जो है वो दिखा। तो सिंपल ये है कि यहाँ आपने अपना एड्रेस लिखना है, कंपनी का एड्रेस लिखना है, डेट लिए लिखी हो, उसके बाद 2 लाइनें छोड़कर उसके ये सारी डेट भी 2 लाइन छोड़कर लिखी जाती है। तो ये लिखनी है और बॉडी लिखनी है सब कुछ, और उसके बाद इसको कम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह सब कुछ करना, सिग्नेचर वगैरह जो भी आप करें, और रेफरेंस अगर कोई होता तो वो भी देते हैं। इसके अलावा आप एक ऑर्डर लेटर लिख देते हो, उसके बाद आपको कंपनी एक एक्नॉलेजमेंट लेटर देती है। एक्नॉलेजमेंट लेटर सारा बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह उसी तरह, लेकिन इसमें जो लिखना होता है वो आपने यानी कि सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट लेटर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, यानी कि बिजनेस लेटर टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, तो ये भी बता चुका हूँ। तो
यानी कि जब आप ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद आपको कंपनी का एक्नॉलेजमेंट या कंफर्मेशन लेटर लिखती है, यानी कि वो आपको बताती है कि आपका लेटर जो है वो हमारे पास आ चुका है। और अब आपको जो चीज़ होती है, यानी कि आपको बताया था आपका जो भी आप ऑर्डर किए वो एग्जीक्यूट किस डेट को होगा, कब तक आपके पास पहुंच जाएगा, ये सारा कुछ उसमें बताया जाता है। तो इसमें लिखा सबसे पहले जो आप पॉइंट लिखते हैं वो है वो जो कस्टमर होता है उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद जो आपका ऑर्डर होता है उसको रीस्टेट करते हैं। रीस्टेट करने के बाद आप क्या करते हैं कि उस यानी कि सिंपल वही जो आप कब ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, कब आप तक जो आपका जो है यानी कि आपके गुड्स जो आप तक पहुंच जाएंगे, ये सारा कुछ होता है। उसके अलावा आप इसमें जो चौथी चीज़ आप लिख सकते हैं वो होती है गुड सर्विस को आप रीश्योर करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है इंक्लूड होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि लेटर एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर, यानी कि आप जो यानी कि जो कस्टमर होता है उसने ये ऑर्डर लिखा, उसके बाद कंपनी ने क्या एक्नॉलेजमेंट लेटर कस्टमर को लिखा और उसके बाद कंपनी में वो जो भी चीज़ होती है वो सेंड करती हैं। बाकी लिखने का सारा मेथड वही है, यानी कि ये इनसाइड एड्रेस वगैरह, डेट हेडिंग वगैरह और उसके बाद सैल्यूटेशन वगैरह, बॉडी कम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह सब कुछ वही सारी चीज़ें ऐसे जो कंटेंट है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो अब एग्जीक्यूशन लेटर में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव लेटर बिल्कुल सिंपल है, यानी कि जो आपने चीज़ जो सेंड की होती है वो यानी कि आप बताते हैं, एग्जीक्यूटिव लेटर लिखते हैं, यानी कि आपने जो ऑर्डर आपको मिला था, जो कस्टमर ने आपने ऑर्डर दिया था वो आप बताते हैं कि मैंने आपको जो ऑर्डर वगैरह आपका सब कुछ वो कर दिया, आपकी सारी चीज़ें जो है ओके हैं और वो आप तक वो आ जाएंगी, इस डेट को सारा कुछ लिखा है। यानी कि इसमें 5 पॉइंट बेसिकली जो देखे जाते हैं वो 5 पॉइंट्स क्या देखे जाते हैं कि जो डेट किस डेट को ऑर्डर जो यानी कि जो उसका आपने किस डेट तक आपके पास वो ऑर्डर वगैरह पहुंच जाएगा वो बताया जाता है। और वर्क ऑर्डर नंबर वगैरह जो है वो लिखा जाता है। आप यानी कि बॉयर्स का ऑर्डर नंबर लिखा जाता है इसमें एग्जीक्यूटिव लेटर में। इसके अलावा डेट लिखी जाती है। दूसरी चीज़ इसमें लिखी जाती है जो गुड्स की स्पेसिफिकेशन वगैरह वो लिखी जाती है, यानी कि कौन कौन सी गुड्स आपको सेंड की गई कर दी गई है। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो है वो बताई जाए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन किस टाइम किस डेट को और कौन सी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि किस मेथड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन है, किस मेथड यानी कि बाय एयर है, ट्रेन के थ्रू है या फिर बस के थ्रू, कैसे आप चीज़ वो पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा इनवाइस अमाउंट ऑफ इनवाइस वगैरह की स्टेटमेंट भी बता दी जाती है। तो लास्ट पॉइंट जो इसमें लिखा जाता है वो इसमें आप लिखते हैं कि पॉजिटिव नोट वगैरह लिखते हैं किसके लिए, फ्यूचर प्रेंटरिन्योज के लिए। तो उसके बाद मज़ीद हम आगे डिस्कस करते हैं। ये इतना कुछ होने के बाद आप यहाँ फिर ये चीज़ें अगर नहीं करते, यानी कि इस डेमो से ऑर्डर लेटर किया जाता है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भेजा था और उसके बाद एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अगर ऑर्डर लेटर भेजा यहाँ पे कस्टमर क्या करता है, यानी कि रिफ्यूजिंग या और ऐसे रिफ्यूज़ कहा जाता है, यानी कि अगर उसके पास कोई चीज़ नहीं होती तो वो आपको रिफ्यूज़ कहा जाती है। और कुछ अल्टरनेटिव के बारे में कहती है, यानी कि सब्सटीट्यूट की गुड्स के बारे में, सप्लाई के बारे में कहती है कि आप ये तो नहीं है, इसके बदले में कोई और चीज़ जो है वो हमसे जो है वो ले लें और आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगी। तो यहाँ और ये कंपनी जो रिफ्यूज़ल लेटर होती है वो कंपनी लिखती है, जबकि कैंसिल लेटर जो होता है वो कस्टमर वगैरह लिखते हैं। यानी कि अगर लेटर आपने कोई ऑर्डर लेटर किसी को, यानी कि ऑर्डर लेटर लिखा, आपने कोई ऑर्डर किया, अगर वो ऑर्डर आपके टाइम पर नहीं पहुंचा तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल वगैरह कर सकते हैं या कोई और रीज़न इस तरह की हो सकती है। लेकिन अगर कंपनी जो हमेशा कंपनी है वो रिफ्यूज़ल लेटर लिखती है, जबकि जो कस्टमर होता है, जो बायर होता है, वो हमेशा कैंसिल ऑर्डर को कैंसिल करता है, तो वो कैंसिलिंग ऑर्डर लेटर लिखता है। तो अब हमारे पास रिफ्यूजिंग ऑर्डर लेटर क्या होता है। रिफ्यूजिंग लेटर मतलब कि सिंपल नाम से पता चल, तो रिफ्यूज़ल लेटर ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, यानी कि ये कंपनी रिफ्यूज़ल लेटर क्यों लिखती है, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखती हैं। तो ये हम इसको आने वाले ट्यूटोरियल में भी शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो बाकी ये लिखा क्या जाता है, ये तो सिंपल सी बात है कि इसमें आप इस तरह की कॉशियस मैनर वे से, यानी कि इस तरह लेटर रिफ्यूज़ल लेटर लिखेंगे जो कस्टमर होता है वो उसका हर्ट ना हो, यानी कि उसको यही लगे कि ठीक है इनके पास नहीं है, इसलिए इन्होंने ये मुझे कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की। काटियस वे से लिखा जाता है कि उसमें कोई भी आप
को दिखाने वाली बात वगैरह ना करें, सिंपल वर्डिंग लिखें और उसके बाद फ़ौरन ये पहले उसको कुछ चीज़ें बताएं कि हम ये काम कर, लेकिन ये सिचुएशन थी इस वजह से नहीं कर पाए, हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। तो बेसिकली रिफ्यूज़ल ऑर्डर लिखा क्यों जाता है, उसकी रीज़न ये है कि अगर आपके पास जो स्टॉक होता है ट्रेड का वो काम होता है, या फिर आपके पास फाइनेंशियल मैटर वगैरह कोई आ जाता है, या फिर आपका यानी कि जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड की होती है कस्टमर में वो बहुत ज़्यादा होती है या बहुत ही कम होती है, या फिर इसके अलावा कोई और भी कंडीशन हो सकती है। तो कैंसिल लेटर सिंपल, इसी जब आप यानी कि लेट हो जाते हैं, कोई भी आपका ऑर्डर वगैरह किया था तो उसमें लिखा रहता है, तो इसमें आप ये पहले तो आप ये नहीं कि यहाँ से लेटर आपने कैंसिल ऑर्डर यानी कि कैंसिल और यानी कि ऑर्डर लेटर लिख दिया और वहाँ से आपकी सप्लाई भी आ रही है। तो सिंपल अगर आपका लेट हो गया कोई भी ऑर्डर तो आप यानी कि टेलीग्राम या फिर टेलीफोन के साथ यानी कि उसको उनको बता दें कि हमें आपका जो ऑर्डर वगैरह जो हमने आपको चीज़ पर आपको ऑर्डर किया था हमें वो ऑर्डर नहीं चाहिए, आपने बहुत जो है वो लेट कर दिया। तो उसके साथ साथ आप एक लेटर रिटर्न फॉर्म में भी लेटर लिख दें कि हम आपको कॉल भी कर चुके हैं और उसके साथ साथ ये आपने क्योंकि ये लेट कर दिया ऑर्डर, हमें ये आपका ऑर्डर नहीं चाहिए, तो आप उसमें ये सिंपल वर्डिंग में ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाकी ये जो आपको सिर्फ डेमोस्ट्रेशन दिखाया गया, बाकी क्योंकि हर लेटर में आप अपनी मर्जी से कोई भी वर्डिंग लिख सकते हैं, मैंने आपको मेथड बता दिए, आप किस तरह का कोई भी लेटर हो तो आप अपनी वर्डिंग लें। बाकी अगर आप इसके बारे में मजीद डिस्कस करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं है तो कमेंट्स कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।